क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन सीकेंड 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमको बस साइन की वैल्यूज याद रखनी है। साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे आपका 1/√2, 60 पे हमारे पास हो जाता है √3/2 और 90 पे 1। तो यहीं से हमारे पास बाकी सभी वैल्यू मिल जाएगी हमारे को। तो देखो यहाँ पे cos 45, तो 45 पे तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि जो हमारे पास 0 से लेके 90 के लिए यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वही हमारे पास cos में क्या होगा, उल्टा 90 से जो 9 वाली है ये वाली लाइन इस तरफ को रिपीट होगी। मतलब 90 वाली 0 पे, 60 वाली 30 पे, 45 सेंटर में तो सेम रहेगा और 30 वाली 60 पे चली जाएगी और 0 वाली वैल्यू 90 पे। तो लिख भी लेते हैं, चाहे यहाँ पे ये 30 वाला चला जाएगा 60 पे, 45 पे दोनों वैल्यू रहेगी सेम। यहाँ पे सेंटर की वैल्यू है √3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो ये होगी कॉस की वैल्यू। अब हमको क्या करना है 45 पे तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 45 की वैल्यू 1/√2, डिनोमिनेटर में सीकेंट 30। तो देखो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉस का। तो cos 30 पे कितनी वैल्यू है √3/2, तो सीकेंट आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये उल्टी हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30। अब कॉसिक किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो वो होता है साइन का। तो साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1। 1 को लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास 1/√2 है, और अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा √3, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे हमको एलसीएम से हम देखते हैं ना ऐसे वाली टर्म में कि हम कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास एलसीएम बने। तो यहाँ पे तो 1 है, 1 को √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √3 बनेगा। तो √3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, √2 इंटू √3 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस √3, और जो ये रूट है अभी इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में। अगर हमारे पास फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वैल्यू है, मान लो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 3/4 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं 1/2 को एज इट इज़ लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 ऊपर चला जाता है, नीचे वाले को हम क्या कर देंगे इसका रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे 1/2 को हम 1/√2 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3। तो अब हम क्या करेंगे इस रूट से इस पूरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 को √3 के साथ करेंगे तो √3 ही रहेगा। तो हम यहाँ से करते हैं इसको ज़रा स्टार्ट, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन, अब देखो पहले हम इसको क्या कर देते हैं, मान लो हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते 2√2 हो गया, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास 1 प्लस √3। तो यहाँ पे रूट वाली वैल्यू से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहो तो आप पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर हम पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको 2 बाहर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा √3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ अंदर, ये हो गया 2 कॉमन रह जाएगा, √2 प्लस 3 2 जा 6, रूट के अंदर की वैल्यू तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √6। अब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमको रैशनलाइज करना होता है, मतलब डिनोमिनेटर में हमको रूट वाली वैल्यू नहीं रखनी है। तो रूट वाली वैल्यू हमारे पास किस तरह से आएंगी, या तो हमारे पास सिंगल रूट वैल्यू आएगी, मान लो √3 है, तो इसको हमने रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, सेम रूट वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, सेम वैल्यू है। तो हमारे पास 3 इंटू 3 मतलब 3 का कंप्लीट स्क्वायर बना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 आ जाएगा। तो पर अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू है, 2 रूट में वैल्यू है चाहे 1 रूट में वैल्यू है, तो हमको एक और आइडेंटिटी बनानी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो ये किसके इक्वल होता है a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब हमको a² माइनस बी स्क्वायर बनाना है। अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस में है तो हमको नेगेटिव वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये हमारे पास माइनस में है तो ये ये प्लस में है तो ये माइनस में लेनी है, ये हो जाएगा √2 माइनस
√6। अगर ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू से सेम नंबर को, इस वाले सेम नंबर को सेम टर्म्स के साथ बस यहाँ पे माइनस लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये माइनस में है तो प्लस में दोनों वैल्यू आएगी यहाँ पे। अगर हम ये इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखो आगे क्या होगा, ये √3 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 माइनस √6 को, और यहाँ पे 2 को कॉमन ही रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही तो हमें बनाना था यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है हमारे पास, √6 का स्क्वायर। तो इसको हम देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √3 2 ज़ा 6 माइनस 6 3 ज़ा 18 √18, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 हो गया, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे √6 माइनस, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा हमारे पास एक पेयर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6, -4 आ जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस में आएगा। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे √6 ये आ गया, अब यहाँ पे 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 √2 ये रह जाएगा, अब ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 पर माइनस में आएगा। अगर हमारे को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको माइनस हटाएंगे, माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेने के लिए जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम आगे लिखेंगे, और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम बाद में लिखेंगे। ये हो गया, और -8। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने कॉमन तभी लेना है अगर हम इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ताकि हमारे पास वही ओरिजिनल वैल्यू हमारे को मिले। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, जो कि हमारे पास माइनस है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से हमने इसको कॉमन लेना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 3√2 माइनस √6/8। क्वेश्चन का 4th पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री सेकेंड 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को रखते चलेंगे। यहाँ पे साइन 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/2 प्लस tan 45 पे 1 होती है वैल्यू। उसी तरह से हमारे पास माइनस कॉसेक 60, देखो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन 60 डिग्री पे कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2/√3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2/√3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेकेंड 30। तो सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 पे वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा 2/√3। तो सेकेंड 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3, तो मतलब इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 2/√3 प्लस कॉस 60। तो कॉस 60 कितना होगा हमारे पास, जो साइन 30 की वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉट 45। अब देखो 45 पे कॉट और tan सेम होती है वैल्यू, tan की 1 होगी तो कॉट की भी 1 होगी। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर वाले को सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2√3। देखो अब हम क्या करेंगे, √3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस, अब इसका डिनोमिनेटर तो कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो दोनों को जो एलसीएम है पूरे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 माइनस यहाँ पे 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और डिनोमिनेटर यहाँ पे इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इस वाले को अब सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर वाले को, तो 2√3 इसका भी एलसीएम सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब देखो एलसीएम में हमारे पास क्या है 2√3, तो √3 तो इसके पास अपना है, तो हमको क्या चाहिए 2 एलसीएम बनाने के लिए, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस, अब इसके पास 2 अपना है तो हमें एलसीएम बनाना है, एलसीएम क्या है 2√3, तो √3 से हम क्या कर देंगे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगा प्लस 1।
अब 1 के पास ना ही 2 है ना ही √3 है, तो हम पूरे एलसीएम से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3। तो अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा √3 + 2√3 - 4, डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 + √3 + 2√3। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइक टर्म्स बन गई। अगर रूट दोनों का सेम है तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 है तो इसका कोफिशिएंट हम क्या लेके चलते हैं, 1। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3√3 -4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम इसको प्लस कर सकते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू दोनों की सेम है। तो ये 4 कितना हो जाएगा, +2 + 1 कितना हो जाएगा, 3√3। अब हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है वो भी हमारे पास रूट में, तो इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो अब हमको देखो यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों, ये ए और बी की क्या है, पॉजिटिव है। तो हमको कौन सी आइडेंटिटी बनानी है, a² - b²। तो ये किसके इक्वल होता है, a + b × a - b। एक पॉजिटिव वैल्यू हो और एक नेगेटिव हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी है तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड को ऊपर नीचे, नेगेटिव माइनस वाली से। सेम वैल्यूज़ रखनी है, बस यहाँ पे साइन चेंज करना है, तभी तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। यहाँ पे 4 - 3√3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे इसको पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। √3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 - 3√3 को माइनस, जो भी साइन इसका रहेगा वही साइन रखना है। अब इस वाली टर्म से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 4 - 3√3, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। a² a कितना है, 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस b कितना है हमारे पास, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12√3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3 × 3 = 9 हो गया। यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3 है, तो √3 × √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, -4 × 4 = 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12√3। अब यहाँ पे 4 × 4 = 16, डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 × 3 = 9, क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब इसका भी हमको स्क्वायर लेना है और इसका भी। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, दोनों में हमारे पास √3 है, तो आपके पास 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24√3, और ये हो जाएगा हमारे पास -9 × 3 = 27 - 16, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 16 - 9 × 3 = 27। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास 763, और 3 और 1 4 हो जाएगा 43, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 6 को माइनस किया 1, 2 में से 1 को किया 1, तो माइनस का। अब देखो अगर हमको यहाँ पे अगर यहाँ तक भी करते हैं तो भी हमारा आंसर सही रहता है। अगर हमारे को बुक के अकॉर्डिंग करना है, इस माइनस को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले माइनस कॉमन ले लेंगे। जिसका माइनस कॉमन लिया है उसको हम पहले लिख देंगे 43 - 24√3 अपॉन -11, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा दोबारा से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 43 - 24√3 अपॉन 11। क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब 5th पार्ट है हमारा। 5 × cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 × सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन और डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर 30 कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो अब बस हमको यहाँ पे रिलेट करते चलना है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, जो कि हमारे पास टेबल है। साइन की वैल्यूज़ को हमको बस याद रखना होता है, बाकी वैल्यूज़ तो हमें वैसे उससे टेबल बन जाएगा यहाँ पे। तो साइन 0 डिग्री पे 0,
30 पे 1/2, 45 पे हमारे पास आता है 1/√2 और 60 पे आता है आपका √3/2 और 90 पे 1। तो यहाँ पे आपके पास कॉस के लिए उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। आपका 90 वाला जो आपका साइन का है वो 1 पे आ जाएगा, 60 वाला 30 पे आ जाएगा, 45 सेम रहेगा, 30 वाला उधर चला जाएगा और 0 वाला उस तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 5 वैल्यूज़ को रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखो कितना है 60 डिग्री, तो कॉस देखो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री सेम वैल्यू रहेगी। अगर हमारे पास यहाँ पे 1/2 है तो साइन कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, उसका हम करेंगे स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है साथ में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है सीकेंड 30, तो सीकेंड 30 सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस 30 कितना होगा हमारे पास, देखो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो 30 पे होगा, तो उसका उल्टा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3, तो ये हमारे पास सीकेंड 30 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है माइनस tan45, तो tan45 और cot45 दोनों ही 1 होती है दोनों की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है जो साइन 60 पे वैल्यू होगी √3/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 रहेगा, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 का 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा पर इसका भी होल रूट है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 1 जा 5, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे वाले का क्या है हमारे पास, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है उनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास 4 है, तो हम डायरेक्ट उसको प्लस कर सकते हैं, तो 1 + 3 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का हमको एलसीएम लेना है, ऊपर वाली टर्म्स को हमको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 16 4 जा हमारे पास हो जाएगा प्लस 64 और 1 को हम क्या करेंगे किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 12 आए, तो 12 से, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4/4, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे अगर आगे, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे 5 + 4 कितना हो गया 9, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, इससे हमने माइनस कर देना है 12 को और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 9 से 2 को माइनस करेंगे 7, 7 से 1 को क्या 6, 67/4